नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल में हम सेल, रो, कॉलम और शीट को कैसे इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं। अब होम मेन्यू में ही क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर और स्टाइल्स के बाद जो हमारा अगला ग्रुप आता है वो आता है सेल्स का। यहाँ हमें ऑप्शन दिए हैं इंसर्ट करना हो सेल्स, रोज, कॉलम्स या पूरी शीट, और उन्हीं को अगर डिलीट करना हो कभी सेल्स को, रोज को, कॉलम्स को या शीट को, तो हम उन्हें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं सेल्स को इंसर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ मेरा कर्सर रखा हुआ है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, या यहाँ मेरा कर्सर रखा हुआ है और इन पर्टिकुलर सेल्स को, ठीक है, तो इन पर्टिकुलर सेल्स से इनको मैं राइट की तरफ मूव करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जहां मेरा कर्सर सिलेक्ट है जिस सेल पे, मैं वही कर्सर रख सकता हूँ और इंसर्ट सेल्स पे जा सकता हूँ। अब यहाँ मुझे देखिए इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर ये पूछ रहा है शिफ्ट सेल्स राइट या शिफ्ट सेल्स डाउन। नहीं, बाय डिफॉल्ट शिफ्ट सेल्स डाउन, यानी कि ये जो सेल्स है नीचे आ जाएंगे। तो हमें राइट की तरफ मूव करना था, हम राइट चूज कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो अब देखिए जो करंट पॉइंट था वहां से सेल्स जितने भी हैं आगे के, वो राइट की तरफ मूव कर गए। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट दोस्तों जिसे डिलीट। अगर हम इस सेल को ठीक है, एक सेल को डिलीट करना हो तो डिलीट सेल्स पे क्लिक कर सकते हैं और ये बोलते हैं शिफ्ट सेल्स अप यानी कि ऊपर, या शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। तो हम इसे लेफ्ट कर देते हैं और जो इस सेल से डिलीट होकर वापस ऐसे आ जाता है। इसी को अगर हम नीचे की तरफ मूव करना चाहें तो देखिए इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट सेल्स डाउन। तो जो ये नाम है भारतीय से नीचे के जितने भी नाम है ये नीचे यहाँ पर कॉलम वाइज आ जाएंगे और इन्हीं को हमें डिलीट करना हो, ठीक है, डिलीट सेल्स, और हम बोलते हैं शिफ्ट सेल्स अप, तो ये ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप सेल्स को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं, लेफ्ट या फिर डाउन। देन अगला आता है दोस्तों हमारे पास इंसर्ट शीट रोज। ठीक है, तो जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टली अलाइन है यहाँ पर रोज, इनको हम चाहे तो एक साथ कई सारे रोज या एक टाइम पे एक रोज को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कहीं पे आपका कर्सर रखा हुआ है और यहाँ पर एक नई रो ऐड करनी हो, ठीक है, तो जब भी आप नई रो ऐड करेंगे, जिस सेल पे या जिस रो पे आपका कर्सर है उसके ऊपर ही हमेशा वो रो इंसर्ट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरा कर्सर रखा हुआ है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सिंपली इंसर्ट पे जा सकता हूँ और बोलता हूँ इंसर्ट शीट रो। तो आप देखिए एक रो यहाँ पर ऐड हो गई है। ठीक है, इसी रो को अगर मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ डिलीट शीट रो। ठीक है, तो जो करंट मेरी रो थी जिसमें मेरा कर्सर रखा होता है वो वहां से डिलीट हो जाती है। इसी का शॉर्टकट भी है दोस्तों कि अगर आप कंट्रोल के साथ अगर प्लस दबाते हैं, ठीक है, तो देखिए सेम डायलॉग बॉक्स आ जाता है और यहाँ पर आपसे पूछता है वो कि शिफ्ट सेल्स डाउन या एंटायर रो। तो एंटायर रो हमें इंसर्ट करनी है, हम इसे ओके कर देते हैं, ओके हो जाती है। और इसी को डिलीट करने के लिए जो इसका शॉर्टकट की है, तो आप यहाँ पर आल्ट के साथ एच दबाइए, ठीक है, और देन डी प्रेस करिए और देन उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन देखिए आर आता है डिलीट के लिए, रोज को डिलीट करने के लिए आर, तो आप आर करेंगे तो डिलीट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा मान लीजिए मुझे 4 रो इंसर्ट करनी है तो आप चारों को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चारों को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाते हैं तो जिस पर्टिकुलर सेल पे आपका कर्सर रखा होता है, शिफ्ट और स्पेस बार दबाने से वो पूरी रो ऐड हो जाती है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शिफ्ट दबाते रहिए और एरो की से नीचे या ऊपर की तरफ शीट को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 3 शीट ऐड कर लेता हूँ और यहाँ मुझे अब इंसर्ट करना हो तो मैं यहाँ पर भी जो मेरी शीट इंसर्ट सिलेक्ट करी हुई थी या मैं इनको ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, माउस से ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ भी अगर अपना राइट क्लिक करता हूँ कर्सर से, यहाँ देखिए ऑप्शन इंसर्ट, जितने रो मैंने सिलेक्ट करे हुए हैं और इंसर्ट करता हूँ उतने ही यहाँ पर रो मेरे पास ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। और इनको डिलीट करने के लिए भी क्या कर सकता हूँ, इनको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट क्लिक कर सकता हूँ और डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए आप यहाँ से डिलीट शीट रो से भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये 3 सिलेक्टेड है, इनको मैं शीट रो डिलीट करता हूँ तो ये तीनों डिलीट हो जाते हैं। इसको हम अभी अंडू कर लेते हैं। इसी के साथ रो के साथ हमको कॉलम भी ऐड करने की जरूरत पड़ती है। तो कॉलम भी आप कोई भी चीजें, जैसे डी सिलेक्ट कर लिया, मान लिया स्टूडेंट के नाम हमको फादर्स नेम चाहिए और यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो जिस कॉलम को भी आप सिलेक्ट करेंगे उससे पहले ही वो कॉलम ऐड होगा हमेशा। ठीक है, और मान लीजिए आपको 3 कॉलम ऐड करना हो तो आप राइट क्लिक करके 3 कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। और डिलीट करना हो तो सिंपली क्या कर सकते हैं, जितने कॉलम आपके सिलेक्टेड हैं उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट कॉलम कर दीजिए तो डिलीट हो जाएंगे। और इनको डिलीट करने के लिए भी शॉर्टकट की दोस्तों वो सेम ही है हमारे पास कि हम आल्ट के साथ एच दबा सकते हैं और देन डी दबा सकते हैं और डी के बाद हम कॉलम पे जाके सी दबा सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और कॉलम को साथ ही इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, तो आप जिस कॉलम पे भी आपने मान लीजिए यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है, और इससे पहले मुझे एक और ऐड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर कंट्रोल के साथ सिंपल एच भी दबाऊंगा तो सेम प्रोसेस आएगा। यहाँ एंटायर कॉलम पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो एंड आ जाता है। ठीक है, और अगर एक और करना हो रैंडमली पहले इसको सिलेक्ट करने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट करने के लिए आप में कंट्रोल के साथ
स्पेस बार दबा सकता हूँ तो पूरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन मैं कंट्रोल के साथ अगर प्लस साइन दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली कॉलम ऐड हो जाएगा। लास्ट आते हैं दोस्तों, यहाँ पर शीट ऐड करने के लिए भी ऑप्शन है। ठीक है, शीट ऐड करने के लिए तो आपके पास मान लीजिए ये 1 2, ठीक है, 2 शीट्स हैं यहाँ पर और एक और शीट हमको ऐड चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कहीं भी जाके आप अपना कर्सर और इंसर्ट शीट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ शीट 2 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। ठीक है, एक और शीट ऐड करके देखते हैं, यहाँ पर शीट 3 ऐड हो जाती है। तो शीट को डिलीट करने के लिए दोस्तों ये है कि सिंपली आप शीट को सिलेक्टेड रहने दीजिए और डिलीट शीट पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए शीट हमारी डिलीट हो जाती है। यहाँ पर भी हम इसको चाहें तो सिलेक्ट करके और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और नई शीट आपको शॉर्टकट की से करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ अगर आप F11 दबाते हैं तो देखिए एक शीट और ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप किसी नए सेल को, किसी कॉलम को, किसी रो को या शीट को इंसर्ट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डिलीट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।